मध्य प्रदेश सिविल जज 2022 परीक्षा के परिणामों ने पूरे आदिवासी समाज में गहरा आक्रोश पैदा कर दिया है, क्योंकि 121 एसटी आरक्षित पदों पर एक भी आदिवासी उम्मीदवार का चयन नहीं हुआ। आदिवासी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष और झाबुआ विधायक डॉक्टर विक्रांत भूरिया ने इसे सिस्टम में छिपे संगठित भेदभाव और सिस्टमेटिक व्यास का सबसे बड़ा प्रमाण बताते हुए कहा कि यह केवल एक विफल प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि संवैधानिक अधिकारों पर सीधा हमला है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रारंभिक चरण से ही ऐसे मानक और कट ऑफ लागू किए जाते हैं जो आदिवासी युवाओं को मेंस तक पहुंचने नहीं देते, जिससे उनकी न्यायपालिका तक पहुंच लगभग असंभव बन जाती है। भूरिया ने चेतावनी दी कि इस परिणाम के दूरगामी प्रभावों से आदिवासी समाज की आवाज न्याय मंचों से खत्म हो जाएगी। जंगल जमीन वनाधिकार विस्थापन पुलिस अत्याचार जैसे मामलों में उनकी सुनवाई और भी मुश्किल हो जाएगी। उन्होंने सरकार पर आदिवासी विरोधी नीतियों का आरोप लगाते हुए टीएसपी फंड की लूट, एफआरए एवं पीईएसए उल्लंघन, नर्मदा किनारे विस्थापन, सिंगरौली में कॉरपोरेट हितों के लिए जंगल कटाई जैसी घटनाओं को सिस्टमैटिक अन्याय का हिस्सा बताया है। भूरिया ने पूरे चयन प्रकरण की उच्च स्तरीय न्यायिक जांच, स्क्रीनिंग, कट ऑफ पैटर्न के सार्वजनिक खुलासे और न्यायपालिका में आदिवासी प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करने के लिए सुधारात्मक कदम उठाने की मांग की है। उन्होंने साफ कहा है, यह लड़ाई सिर्फ 121 सीटों की नहीं बल्कि संविधान, न्याय, आदिवासी अस्मिता की रक्षा की लड़ाई है। आज एक महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता हमने ली है और जो सबसे बड़ा मुद्दा हमारे आदिवासियों को लेकर था कि सिविल जज परीक्षा के 2022 के परिणाम बाहर आ गए और उसमें कुल मिलाकर 191 पोस्ट थी। उसमें से आदिवासियों के लिए आरक्षित 121 पोस्टें थी और उन 121 पोस्टों में से एक भी आदिवासी का चयन नहीं हुआ, मतलब जीरो। और जीरो आदिवासी का चयन मतलब इसका मतलब यह है कि सरकार को यह लगता है, बाकी लोगों को यह लगता है कि कोई भी आदिवासी इस प्रदेश में इस काबिल नहीं है कि वो सिविल जज बना सके। यह एक सिस्टमैटिक बायस करा जा रहा है, सिस्टमैटिक डिस्क्रिमिनेशन है और धीरे धीरे आदिवासियों को सिस्टम से बाहर धकेलने का ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र करा जा रहा है, जिसके खिलाफ हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं। और हमारे साथ साथ एससी में सिर्फ 1 जन का चयन हुआ, ओबीसी में 5 जन का चयन हुआ, तो ये क्या मजाक है क्या? सरकार क्या कर रही है? और ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है कि 4 साल तक चयन मत करो, उसके बाद जितने भी पद हैं उनको अनारक्षित कर ओपन कर दो। पर हम ये होने नहीं देंगे और इस लड़ाई को जहां भी लड़ना पड़े, चाहे कोर्ट में लड़ना पड़े, जमीन पर लड़ना पड़े, पूरी ताकत से हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। पर इस तरह का जो बायस है ये हमें बिल्कुल भी मंजूर नहीं है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारी जल जंगल जमीन के डिसीजन गलत आते हैं कोर्ट में, हमारे लोगों को बेल नहीं मिलती है, उनके अधिकार पूरी तरह से खत्म कर दिए जाते हैं। और आज यही कारण है कि पूरे मध्य प्रदेश में जो जेलें हैं मध्य प्रदेश की, उसमें 60% से ज्यादा आदिवासी बंद है। ये उसका सबसे बड़ा कारण है।